हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि सबसे पहले रामायण वाल्मीकि मुनि ने लिखी थी, लेकिन इससे पहले भी रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। लेकिन उस रामायण का वर्णन कहीं नहीं होता है और ना ही कोई उसे पढ़ता है। इसका क्या कारण है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। जब भगवान श्री राम वनवास से अयोध्या वापिस आए हुए थे, तब कुछ समय हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की। और जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले गए, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत को चले गए और वहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी। हनुमान जी अपनी तपस्या के साथ साथ रामायण भी लिखते थे। हनुमान जी रामायण पत्थर पर लिखते थे अपने नाखूनों से, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, कुछ समय पश्चात हनुमान जी की तपस्या पूरी हो गई और रामचरितमानस भी उन्होंने पूरा लिख लिया। उसी समय वाल्मीकि मुनि ने भी रामायण की रचना की थी और जब उनकी रचना पूरी हो गई तो वह अपने मन में धारण करके उस रामायण को भगवान भोलेनाथ के पास लेकर पहुंचे, जहां पर पहले से ही हनुमान जी की रामायण रखी हुई थी। यह देखकर वाल्मीकि सोच में पड़ गए। हनुमान जी ने उनकी इस चिंता का कारण पूछा तो वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि मैंने यह रामायण अत्यंत परिश्रम से लिखी थी, लेकिन लगता है कि हमारी रामायण का तो कोई अध्ययन ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी रामायण देखकर मुझे ऐसा लगता है। तब हनुमान जी ने अपनी रामायण को ले जाकर भगवान श्री राम को समर्पित करके उसे समुद्र में डुबो दिया और वाल्मीकि मुनि से बोले कि अब तो तुम्हारी रामायण ही सभी लोग जाप करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी रामायण को समुद्र में डुबा दिया है। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की ऐसी भक्ति और त्याग को देखकर वाल्मीकि जी कहने लगे, हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम ही सच्चे राम भक्त हो और तुम्हारी कृपा से और त्याग से आज हमारी रामायण का सभी भक्तजन और सभी साधु संत जन अध्ययन करेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अगले जन्म में आपकी लिखी हुई रामायण ही कलयुग में पुनः स्थापित करूंगा और आपकी भाषा में ही लिखकर कलयुग में जन जन का कल्याण करने के लिए यह घर घर में पढ़ी जाएगी। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को वचन दे दिया और वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने रामायण की रचना हिंदी में की थी, जो कलयुग में घर घर में रामायण का पाठ किया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग में तुलसीदास जी को समुद्र के तट पर एक पटलिका मिली थी, जिसमें हनुमान जी की लिखी हुई रामायण थी, जो सिर्फ तुलसीदास जी ही समझ सकते थे और किसी की समझ में नहीं आती थी। उन्होंने उस पटलिका को सामाजिक जगह पर रख दिया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी, जो उन्होंने जेल में लिखी थी और हनुमान जी की प्रेरणा से ही तुलसीदास जी ने राम कथा आरंभ की थी। तो दोस्तों, वही वाल्मीकि मुनि कलयुग में तुलसीदास बनकर रामचरितमानस उन्होंने हिंदी में लिखी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वाल्मीकि मुनि जिन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी, वह मुनि एक पहले डाकू थे, जो डाका डालकर चोरी करके अपने परिवार का पेट भरते थे। प्रभु श्री राम की कृपा से और नारद मुनि की प्रेरणा से
उन्होंने भगवान श्री राम नाम का जाप किया था। जो राम नाम का जाप करते करते वह उल्टा मरा मरा बोलकर वह वाल्मीकि मुनि परम ज्ञानी और महामुनि बन गए थे, जो भगवान श्री राम की प्रेरणा से। तो ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम नाम की महिमा, जो वाल्मीकि मुनि मरा मरा कहकर भी महान मुनि बन गए थे और उन्होंने रामायण जैसी ग्रंथ की रचना कर दी थी। तो ऐसी ही राम नाम की महिमा, ऐसे ही राम नाम की महिमा की कथा हम आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।